के समोदा गांव में एक खुलासे पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार मेमन, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में चर्चा के दौरान भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक फार्म हाउस के अंदर लगभग 10 एकड़ में अफीम की खेती हो रही थी। ये अफीम की खेती भाजपा नेता विनायक ताम्रकर करवा रहे थे। विनायक ताम्रकर भाजपा के दुर्ग जिले के किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में वह भाजपा के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का प्रदेश संयोजक भी हैं। सभी ने एक स्वर में कड़ी कार्रवाई करने और गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार मेमन ने कहा कि बिना सरकार के संरक्षण के कोई अफीम की खेती खुलेआम करे, ये संभव नहीं है। भाजपा जब से सरकार में आई, जुआ, सट्टा, शराब की तस्करी बढ़ गई, नशे का कारोबार बढ़ गया। सत्ता में बैठे लोग इसको संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर गृह मंत्री इस्तीफा दे। पूर्व सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि सरकार को इस मामले में बुलडोजर की कार्रवाई करने की जरूरत है। वह भाजपा का स्थापित नेता और प्रदेश पदाधिकारी हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, तोखन साहू, गृह मंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल, भाजपा के राष्ट्रीय नेता अजय जामवाल, शिव प्रकाश सहित अनेकों नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में हैं। पिछले 2 साल में शराब, गांजा, अफीम, हेरोइन जैसे नशों के कारण प्रदेश की युवा पीढ़ी में नशे की लत महामारी का रूप ले चुकी है। चंद पैसों के लिए सत्तासीन लोग नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के बजाय संरक्षण दे रहे हैं। बिना सत्ता के संरक्षण के ड्रग राजधानी में खुलेआम नहीं बिक सकता। राज्य में भाजपा की 2 साल से सरकार है। कौन सत्ताधीश इसके पीछे है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। है कि भाजपा सरकार में किसान धान बो के त्रस्त और भाजपा नेता अफीम बो के मस्त। आज हम देख रहे हैं कि किसान को बोनस नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ भाजपा के नेता स्वयं अफीम की खेती में जुट गए हैं। कहीं न कहीं सरकार का पूरा संरक्षण है। जिस व्यक्ति का सीएम हाउस में बेरोक टोक जाना हो, जिसका प्रभारियों के साथ घूमना हो, वो स्वयं अफीम की खेती में लिप्त है। इसका मतलब सरकार के संरक्षण में भाजपा के नेता स्वयं अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में अपराध जो बढ़ा है, उसका कारण स्पष्ट है कि सरकार खुद ऐसे कामों में लिप्त है जो अपराध को बढ़ा रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अगर विजय शर्मा में जरा भी नैतिकता हो तो वो तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, अन्यथा मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि उनको हटाकर दूसरा कोई गृह मंत्री बनाए ताकि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा गृह मंत्री मिल सके। देखिए, जहां नव्या मलिक की बात छुपाई जा रही हो, जहां उस केस पे आगे जांच नहीं हो रही हो, हमको सरकार जो अब तक बुलडोजर चलाती थी, अब देखना यह है कि क्या वो विनायक ताम्रकर के घर में भी बुलडोजर चलाती है जिन्होंने अवैध नशे का कारोबार किया। अगर नहीं चलाती तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उनको सरकार का संरक्षण। देखिए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में धान का रकबा कम हो, धान की खेती किसान कम करे। लेकिन उसके बाद संसद के ढंग से जब बातें बाहर आ रही हैं कि भाजपा के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के अंदर में 100 एकड़ की जमीन के अंदर में 10-10, 20 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ आज तक अछूता रहा है। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दाग लग रहा है और अपने आप में भाजपा ने सारे मापदंडों को तोड़ दिया है, पूरे नैतिकता के मापदंडों को तोड़ दिया है। और ये साबित करता है जिस व्यक्ति का मुख्यमंत्री आवास में आना जाना, तमाम मंत्रियों के आना जाना, जामवाल जो उनके संगठन मंत्री है उनके यहाँ साथ में घूमना फिरना, वैसे लोग अगर ऐसे अनिश्चित कार्यों में मस्त है, लिप्त है, तो अपने आप में साबित करता है कि छत्तीसगढ़ को ये लोग किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक यही सुना था कि मुद्रा जो पोर्ट है अडानी का, वहां से हजारों टन पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से नशे के कारोबार होते हैं, पकड़ाते आए। हम लोगों ने बाहर की बातें सुनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर तक के आकर अगर ये बातें होने लग गई है, ये अपने आप में आम जनता के लिए सोचने का विषय है कि आखिर हम लोगों को ये लोग ये पार्टी कहाँ ले जाने की। देखिए, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में धान का रकबा कम हो, धान की खेती किसान कम करे। लेकिन उसके बाद संसद के ढंग से जब बातें बाहर आ रही हैं कि भाजपा के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के अंदर में 100 एकड़ की जमीन के अंदर में 10-10, 20 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है, जिसके बारे में छत्तीसगढ़ आज तक अछूता रहा है। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दाग लग रहा है और अपने आप में भाजपा ने सारे मापदंडों को तोड़ दिया है, पूरे नैतिकता के मापदंडों को तोड़ दिया है।
और ये साबित करता है जिस व्यक्ति का मुख्यमंत्री या आवास में आना जाना, तमाम मंत्रियों के आना जाना, जामवाल जो इनके संगठन मंत्री है उनके यहाँ साथ में घूमना फिरना, वैसे लोग अगर ऐसे अनिश्चित कार्यों में मस्त है, लिप्त है, तो अपने आप में साबित करता है कि छत्तीसगढ़ को ये लोग किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक यही सुना था कि मुद्रा जो पोर्ट है अडानी का, वहां से हजारों टन पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से नशे के कारोबार होते हैं, पकड़ाते आए। हम लोगों ने बाहर की बातें सुनी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर तक के आकर अगर ये बातें होने लग गई है, तो अपने आप में आम जनता के लिए सोचने का विषय है कि आखिर हम लोगों को ये लोग, ये पार्टी कहाँ ले जाने की स्कीम ले जा रही है। हम लोगों को इंतजार है कि इस पर क्या बुलडोजर चलेगा, कामकाज जो नष्ट हुआ है उसकी जमीन को क्या किया जाएगा, सरकार लाख साफ करेगी क्या। इस प्रकार से नव्या मलिक के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा जिसका नाम था, उस पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया गया। तो राम प्रकाश के बयान से आने वाले समय में अब यही लगने लगा है कि सरकार कहीं न कहीं इस मामले को दबाने के लिए पूरा रेडी लगाएगी। और कहीं हम लोग तो दावा करते हैं कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं इन सबके इर्द गिर्द में 3-4 कामगार जैसे लोग हैं, यही लोग सरकार चला रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा गहन अध्ययन करने पर गांजे की खेती भी कई जगह हो रही होगी, उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता होगी। ये बात कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की बात वर्तमान मंत्री राजेश अग्रवाल की कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पेड़ काटने में वो तो कटेगा ही, तो वैसी कामकाज जैसे लोग बोलते होंगे कि गांजा तो हम भूखे रहेंगे, या फिर जो हमारी धान से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सरकार की रीति नीति है, चीजें अब आने वाले समय में दूर नहीं होगी, ऐसा हमें लगने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो सारे लोगों के काम धंधा अगर आप देखेंगे, गहन उसमें अध्ययन करेंगे, तो इसी प्रकार के नंबर 2 के काम में ही संलिप्त वो पाए जाते हैं। इसकी जांच कर सकते होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से हमारा भी आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से, कि इन लोगों को बचाने का प्रयास न करें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बात ये लोग करते आए हैं, भाषण बदल देते हैं, नशा मुक्ति से दूर रहो, 4 को नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे बोल रहे हैं, और एक तरफ अफीम की खेती करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सरकार जो है वो जो तो कहती चोरी करो और पुलिस को कहती इसको पकड़ लेना। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।